अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा तवाना और मुस्कुराता रखे। आमीन। आज हम कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब लौह कलम के सफ़हात 201 से 205 तक एक गहरी गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जी, और ये सफ़हात बहुत ही बुनियादी नौइयत के हैं। बिल्कुल। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत अहम बात जो हम हर नशिस्त में दोहराते हैं ताकि इस किताब की कद्र कीमत हमारे जहनों में बैठ जाए, वो ये है कि हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने इल्म सीना को एक साइंस के तौर पर एक मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी किताब लौह कलम में पेश किया है। जी, ये बात दोहराना बहुत ज़रूरी है। यानी वो इल्म जो कलंदर बाबा औलिया के दौर तक सिर्फ सीना बसीना एक मुर्शिद से मुरीद को मुंतकिल होता था, इस पूरे इल्म को कलंदर बाबा औलिया ने खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, और जो हुक्म उन्हें निस्बत ओवैसिया के ज़रिए मिला। जी, जो हुक्म उन्हें निस्बत ओवैसिया के ज़रिए मिला, एक बहुत ही साइंसी तरीके से पेश किया। उन्होंने रूहानियत को एक स्पिरिचुअल साइंस बनाकर सबके सामने रख दिया। सही। तो अब ये इल्म जो पहले सिर्फ खास लोगों तक था, वो सबके लिए दस्तयाब है। बिल्कुल। अब ये इल्म सीना एक किताब की शक्ल में हमारे पास है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, आजमा सकता है और अपनी सलाहियतों को बढ़ाकर उस मकसद को पा सकता है जिसके लिए अल्लाह ने उसे तख्लीक किया है। जी हाँ। और हाँ, जो दोस्त अभी इस सिलसिले में शामिल हुए हैं, उन्हें शायद कुछ बातें समझने में मुश्किल हो, तो उनसे गुजारिश है कि अगर वो इस सिलसिले की पहली नशिस्तों से सुनना शुरू करेंगे तो उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी। जी, क्योंकि हर गुफ्तगू पिछली गुफ्तगू से जुड़ी हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम सिर्फ उन मौज़ूआत के नाम बताएंगे जो आज की नशिस्त में ज़ेरे बहस आएंगे। जी, एक मुख्तसर सा खाका। कायनात की 4 सतहें, विराए शऊर, लाशऊर, तसव्वुर और रोयत। शऊर के 4 दर्जे: वराए कायनाती शऊर, नौई शऊर और फर्दी शऊर। ठीक। वहम, ख्याल, तसव्वुर और एहसास का बाहमी ताल्लुक। जी। कुरान की रोशनी में 3 हस्तियां: ज़ात, सिफ़ात और कायनात। बहुत अहम मौजू है। अल्लाह ताला की सिफ़ात, खालिकियत, रुबूबियत और एहतिसाब, और इंसान में उनका अक्स, जी हाँ। गैब और हुजूर की वजाहत। सही। और आखिर में वक्फा, यानी वक्त और मकां की रूहानी तशरीह और वजूद और वक्फे का गहरा ताल्लुक। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा। चलें, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। किताब के सफ़ा 201 पर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इस वजाहत की रोशनी में कायनात या फर्द कायनात की 4 सतहें मुतय्यन होती हैं। यहाँ से अब देखिए एक बहुत गहरे मौजू का आगाज़ हो रहा है। कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं कि चाहे हम पूरी कायनात की बात करें या कायनात के किसी एक फ़र्द जैसे कि एक इंसान की, उसकी साख्त में 4 सतहें या अब कह लें कि लेयर्स हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से कायनात का बुनियादी नक्शा है। जी बिल्कुल, ये एक बुनियादी ब्लूप्रिंट है। यानी ये एक किस्म का ब्लूप्रिंट है जो हर चीज़ पर लागू होता है, एक बड़े सितारे से लेकर एक छोटे से ज़र्रे तक। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है। अब देखते हैं कि ये 4 सतहें हैं क्या? कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं, पहली सतह वराए शऊर है। इसी को वराए बेरंग भी कहा गया है। ये सतह कायनात या कायनात के अफराद के अंदर बहुत गहराई में वाक़े है। इस सतह के औसाफ का तशख़्ख़ुस बहुत कम मुमकिन है। देखिए, ये पहली और सबसे बुनियादी सतह है। इसका नाम है वराए शऊर, यानी कॉन्शसनेस से भी परे, शऊर से भी मावरा। वराए शऊर? जी, इसे वराए बेरंग भी कहा गया, यानी एक ऐसी हकीकत जिसका कोई रंग, कोई शक्ल, कोई तारीफ जो है वो मुमकिन नहीं। ये इतनी गहरी है कि हमारा जहन आसानी से इसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये हर चीज़ की बुनियाद है। जी, यही हर चीज़ की असल बुनियाद है। ये वो खामोश समंदर है जिससे सब कुछ निकलता है। किताब में जो लिखा है, तशख़्ख़ुस बहुत कम मुमकिन है, तो इसका मतलब क्या ये है कि उसे समझना नामुमकिन है या सिर्फ बहुत मुश्किल है? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बिल्कुल। रूहानी रियाजतों और इल्म के जरिए इस तक रसाई हासिल की जा सकती है। ये वो मकाम है जहां तमाम मुमकिनात एक वहदत की शक्ल में मौजूद हैं। अभी जाहिर नहीं हुई। ठीक है,
आगे मतन है, जब ये सतह एक हरकत के साथ उभरती है तो नए औसाफ का मजमुआ बन जाती है। इस मजमुए का नाम लाशऊर है। इसी को बेरंग कहा गया है। अब यहाँ से आप समझें, तख्लीक का अमल शुरू होता है। जब इस वराए शऊर की गहराई में एक हरकत पैदा होती है तो वो एक नई शक्ल में उभरती है, एक नई सतह पर आ जाती है। जी। इस दूसरी सतह का नाम लाशऊर है, यानी अनकॉन्शियस। इसे बेरंग कहा गया है क्योंकि ये अभी भी गैर मुतशक्किल है, इसकी कोई खास पहचान नहीं, लेकिन ये पहली सतह की तरह बिल्कुल नाकाबिले बयान भी नहीं। अच्छा, ये वो मरहला है जहां मुमकिनात हरकत में तो आ चुके हैं लेकिन अभी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं बनी। इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो? जरूर। फर्ज करें एक आर्टिस्ट के जहन में अभी सिर्फ एक मुबहम सा एहसास है कि उसे कुछ बनाना है, लेकिन क्या बनाना है, कैसा बनाना है, यह भी वाज़ेह नहीं है। ये कैफियत वराई शऊर की है। ठीक है। जब वो सोचना शुरू करता है और आइडियाज़ उसके जहन में आना शुरू होते हैं लेकिन अभी भी कोई फाइनल तस्वीर नहीं, तो ये लाशऊर की कैफियत है। बहुत खूब। आगे कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बात याद रखना ज़रूरी है कि हरकत दूसरे दायरे यानी लाशऊर में शुरू हुई, और जब यही हरकत दूसरे दायरे से उभर कर तीसरे दायरे में दाखिल होती है तो फर्द का शऊर उसका अहाता कर लेता है। इसी अहाते का नाम तसव्वुर है। अब देखें, हरकत मजीद वाज़ेह हो रही है। लाशऊर से उभरकर जब ये तीसरे दायरे में आती है तो पहली बार हमारा शऊर उसे महसूस करता है, उसे अपनी गिरफ्त में लेता है। अच्छा, यहाँ पर शऊर इन पिक्चर आता है। जी। इस गिरफ्त का, इस ज़हनी तस्वीर का नाम तसव्वुर है। इसे यकरंग भी कहा गया है क्योंकि यहाँ आकर चीज़ को एक खास शक्ल, एक रंग मिलना शुरू हो जाता है। तो जो आर्टिस्ट की मिसाल थी, इसमें ये कौन सा मरहला होगा? आर्टिस्ट की मिसाल में ये वो लम्हा है जब उसके जहन में एक वाज़ेह खाका बन जाता है कि उसे क्या पेंट करना है। ठीक ठीक। तो तसव्वुर वो पहला मरहला है जहाँ कोई चीज़ हमारे शऊर के रडार पर आती है? बिल्कुल। इससे पहले वो हमारे लिए ग़ैब में थी। तसव्वुर के मकाम पर वो हमारे लिए ज़ाहिर होना शुरू होती है। और आखिरी सतह, किताब में लिखा है, और फिर यही तसव्वुर अपनी सतह से उभरकर रोयत बन जाता है और फर्द का शऊर उस रोयत को अपने बिल मुकाबिल देखने लगता है। यही वो हालत है जिसको हम वजूद कहते हैं। ये चौथा और आखिरी मरहला है जब वो ज़हनी तस्वीर या तसव्वुर मज़ीद ठोस होकर हमारे सामने आ जाता है, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसे रोयत कहते हैं। रोयत यानी विजन, या जो नज़र आ रहा है। जी, यही हमारी मादी दुनिया है जिसे हम वजूद समझते हैं। ये रंगीन दुनिया है। आर्टिस्ट की मिसाल में ये वो फाइनल पेंटिंग है जो कैनवस पर बन के तैयार हो गई है। वाह! यानी जिसे हम ठोस हकीकत या वजूद समझते हैं, वो दरअसल एक लंबे सफ़र का आखिरी पड़ाव है। बिल्कुल। उसके पीछे 3 और गहरी गैर मरी हकीकतें छुपी हुई हैं: तसव्वुर, लाशऊर और वराए शऊर। ये तो दुनिया को देखने का पूरा ज़ाविया ही बदल देता है। यही इस इल्म की खूबसूरती है। ये हमें ज़ाहिर के पीछे छुपे बातिन को दिखाता है। अब अगले सफ़े पर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह इसी बात को एक और ज़ाविये से बयान करते हैं। वो फरमाते हैं, हर शय को शऊर की इन 4 सतहों से गुजरना पड़ता है। जब तक कोई शय ये चारों मरहले तय न कर ले, मौजूद नहीं हो सकती। यहाँ वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ अचानक वजूद में नहीं आ जाती। ये एक प्रोसेस है। आगे फरमाते हैं, गोया किसी शय की मौजूदगी चौथे मरहले में वाक़या होती है और पहले 3 मराहिल में उस शय का ताना बाना तैयार होता है। इस तरह शऊर के 4 दर्जे हुए। जी, तो जो कुछ भी हमें नज़र आता है उसका पूरा ताना बाना, उसका पूरा स्ट्रक्चर, वो पहले 3 पोशीदा मराहिल में तैयार होता है। चौथे मरहले में तो सिर्फ उसकी रूनमाई होती है। यानी हमारे वजूद का पूरा सॉफ्टवेयर पहले 3 स्टेजेस में लिखा जाता है और चौथे स्टेज में सिर्फ रन होता है। बहुत अच्छी मिसाल है, बिल्कुल ऐसा ही है। और चूंकि ये 4 सतह शुरूर के ही मुख्तलिफ रूप हैं, इसलिए इन्हें शुरूर के 4 दर्जे भी कहा जा सकता है। अब कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह इन 4 दर्जों को नए नाम दे रहे हैं। जी, अब इसकी मजीद वजाहत होगी। किताब में लिखा है, हमारे जहन का एक शऊर किसी ऐसी वुसअत को भी जानता है जो कायनात से मावरा है, और यही शऊर अव्वल है। हम इस शऊर को वराए कायनाती शऊर कह सकते हैं।
देखिए, ये वही पहली सतह है, वराए शूर, लेकिन अब इसका नाम कायनात और फर्द के हवाले से रखा गया है। वराए कायनाती शूर, यानी हमारे शूर की वो गहराई जो कायनात की हुदूद से भी आगे देख सकती है। ठीक है। आगे है शऊर दोम, कुल कायनात का मजमूई शऊर है। शऊर सोम किसी एक नौ का इज्तिमाई शऊर है, और शऊर चहारुम किसी नौ के फर्द का शऊर है। जी, तो ये वही 4 सतहें हैं। पहला वराए कायनाती शऊर, दूसरा कायनाती शऊर यानी पूरी कायनात का इज्तिमाई शऊर, द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। सही। तीसरा नौई शऊर, ये किसी एक नौ जैसे तमाम इंसानों का या तमाम परिंदों का इज्तिमाई शऊर। कार्ल युंग जिसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहता है, ये उससे मिलता जुलता तसव्वुर है। अच्छा। और चौथा फर्दी शऊर, ये मेरा और आपका इनफरादी शऊर। एक मिनट, ये जो दर्जा बंदी है, क्या ये ऊपर से नीचे की तरफ है या बाहर से अंदर की तरफ? मतलब इसकी साख्त कैसी है? बहुत अहम सवाल है। ये बाहर से अंदर की तरफ गहराई की दर्जा बंदी है। अच्छा, गहराई में। जी, सबसे बाहर हमारा फर्दी शऊर है। इसकी गहराई में उतरें तो हम अपनी पूरी नौ यानी नौई शऊर से जुड़ जाते हैं। ठीक है। मजीद गहराई में उतरें तो पूरी कायनात के शऊर यानी कायनाती शऊर से जुड़ जाते हैं। और सबसे गहरी सतह पर हम कायनात से भी मावरा हकीकत यानी विराए कायनाती शऊर से मुंसलिक हैं। ये तो हैरत अंगीज है। यानी हम एक फर्द होते हुए भी अपनी गहराई में पूरी कायनात से और कायनात से मावरा भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब ज़हन की कुव्वतों पर बात हो रही है। कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारा ज़हन और कुव्वतों के अलावा एक ऐसी कुव्वत परवाज़ भी रखता है जिसको आम इस्तिलाह में वाहिमा कहते हैं। यहाँ कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं कि हमारे जहन की साख्त भी वही है जो कायनात की है। वो हमारे जहन की एक ख़ास ताकत वायमा यानी इंट्यूशन या आप कह लें इमेजिनेशन का जिक्र कर रहे हैं। वाहिमा। जी, आगे फरमाते हैं, जब ये कुव्वत परवास करती है तो उन बुलंदियों तक जा पहुंचती है जो कायनात की हदों से मावरा हैं। जिस आलम में ये कुव्वत गुम होती है, तसव्वुफ में उस आलम को लाहूत या विराए बेरंग कहते हैं। यही आलम शऊर अव्वल है। तो ये वाहमा वही शऊर अव्वल या वराए कायनाती शऊर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, ये वो कुव्वत है जो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होकर कायनात से भी आगे लाहूत तक पहुंच सकती है, जो वही वराए बेरंग या शऊर अव्वल का आलम है, जहां अल्लाह की लामुतनाही सिफ़ात एक वहदत की शक्ल में मौजूद हैं। एक मिनट, जब आप कहते हैं कि वाहमा कायनात की हदों से बाहर पहुंच जाता है, तो क्या ये कोई शायराना बात है या एक हकीकी रूहानी तजुर्बा? आज के दौर का जहन इसे शायद एक फैंटेसी समझे। नहीं, ये एक हकीकी रूहानी तजुर्बा है। रूहानियत में जहन की सलाहियतें सिर्फ सोचने तक महदूद नहीं है। वाहमा वो सलाहियत है जो मादी हवास के बगैर बराह रास्त इल्म हासिल कर सकती है। अच्छा, ये वही कुव्वत है जो अजीम साइंसदानों को इल्हाम, इंसाइट देती है और अंबिया को वही के लिए तैयार करती है। सही। अब कलिंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह इन 4 शूरी दर्जों को हमारे जहन की 4 कुव्वतों से जोड़ रहे हैं। शूर अव्वल वाहमा है, शूर दोम ख्याल है, शूर सोम तसव्वुर है और शूर चहारम एहसास है। यानी जो कुछ बाहर कायनात में है वो ही कुछ हमारे अंदर जहन में भी है। एज अबव सो बिलो वाली बात हो गई। बिल्कुल, कायनात और इंसान एक दूसरे का आईना है। आगे कुरान पाक के हवाले से एक बहुत बुनियादी बात की जा रही है। कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान पाक ने हमको 3 हस्तियों से मुतारिफ कराया है। अव्वल अल्लाह ताला की ज़ात, दोम अल्लाह ताला की सिफ़ात, तीसरे कायनात। ये पूरे तसव्वुर वजूद का खुलासा है। वो आगे वजाहत करते हैं, ज़ात खालिक है, सिफ़ात कायम बिज़ात हैं और कायनात उन सिफ़ात का मजमुआ होने के नाते सिफ़ात का मजमुआ कहलाती है। जी हाँ, कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि कुरान के मुताबिक कुल 3 हकीकतें हैं। पहली, अल्लाह की ज़ात जो हर तारीफ, हर तसव्वुर से बुलंद है, वो अल-खालिक है। ठीक। दूसरी, अल्लाह की सिफ़ात जैसे इल्म, कुदरत, रहमत वगैरह, ये खुद से कायम नहीं बल्कि ज़ात की वजह से कायम है, इसीलिए इन्हें कायम बिज़ात कहा गया। ये वही वराए कायनाती शऊर का दायरा है। और तीसरी हकीकत? और तीसरी, कायनात, जो इन्हीं सिफ़ात का ज़ुहूर या आप कह लें कि अक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी कायनात में देखते हैं वो दरअसल अल्लाह की किसी न किसी सिफत का मजहर है। जी हाँ, हर शय, हर कानून,
ہر واقعہ اللہ کی صفات کو ظاہر کر رہا ہے۔ کائنات ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اس کی صفات نظر آتی ہیں۔ آگے صفات کی مزید وضاحت ہے۔ انبیاء متقدمین نے ذات باری تعالیٰ کو رحمت کے نام سے جانا ہے۔ انبیاء کرام نے رحمت کو 2 ناموں سے متعارف کرایا ہے، اور یہ دونوں نام جمال اور جلال ہیں۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اللہ کی جو بنیادی پہچان ہے وہ اس کی رحمت ہے، اور یہ رحمت 2 طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ہے جمال، یعنی اس کا حسن، محبت اور تخلیق کا پہلو، اور دوسرا جلال۔ جی، اور دوسرا ہے جلال، یعنی اس کا روب، دبدبہ اور قانونوں کا پہلو۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے جمال کے فردر 2 وصف قائم کیے۔ پہلا وصف خالقیت اور دوسرا وصف ربوبیت، اور جلال کا ایک وصف قائم کیا جس کو احتساب کا نام دیا گیا ہے۔ جی، تو جمال کے مزید 2 پہلو ہیں: خالقیت یعنی ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانا، اور ربوبیت یعنی صرف بنانا نہیں بلکہ بنا کر اس کی پرورش کرنا، اسے سنبھالنا۔ اور جلال کا وصف احتساب۔ اور جلال کا ایک پہلو ہے احتساب، یعنی ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، ایک حساب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون۔ اور سب سے دلچسپ بات تو آگے آ رہی ہے، ان صفات کا انسان میں عکس کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے اندر خالقیت کی صفت ہنر بن کر ظہور میں آتی ہے۔ بالکل، یہاں ایک بہت ہی عملی اور قابل عمل نقطہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کی صفت خالقیت جب انسان میں ظاہر ہوتی ہے تو وہ ہنر یا سکل بن جاتی ہے۔ ہنر یا سکل؟ جی، جب کوئی شخص کوئی نئی چیز بناتا ہے، چاہے وہ ایک پروگرامر ہو، ایک کک ہو یا ایک مصور، وہ دراصل اللہ کی صفت خالقیت کا عکس پیش کر رہا ہوتا ہے۔ رکیں، یہ تو بہت طاقتور بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنا کام، اپنا ہنر پوری لگن سے کرتے ہیں تو ہم ایک طرح سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس خدائی صفت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ تو روزمرہ کے کام کو ایک روحانی معنی دے دیتا ہے۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ اسی لیے اسلام میں کام کو بھی عبادت کہا گیا ہے۔ اچھا، اور دوسری صفت ربوبیت کی صفت کا مظہر اخلاق ہے۔ جی، اللہ کی صفت ربوبیت یعنی پرورش کرنا انسان میں اخلاق، مورل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ دوسروں کا خیال رکھنا، ہمدردی کرنا، معاف کرنا، یہ سب ربوبیت کا عکس ہے۔ ٹھیک ہے، اور احتساب کے وصف کا مظاہرہ علم ہے، چنانچہ انسان انہی 3 اوصاف کی تمثیل ہے۔ جی، اور اللہ کی صفت احتساب یعنی جانچنا، حساب رکھنا، یہ انسان میں علم بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ چیزوں کی حقیقت کو جاننا، صحیح اور غلط میں فرق کرنا، یہ علم ہے۔ تو اگر میں اس کا خلاصہ کروں تو ایک مکمل انسان یا روحانی شخصیت وہ ہے جس میں یہ تینوں چیزیں ہوں، کوئی ہنر، سکل، بہترین اخلاق، مورلز، اور گہرا علم، نالج۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ جو شخص روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اسے اپنے اندر ان تینوں اوصاف کو متوازن طریقے سے پروان چڑھانا ہوگا، تاکہ وہ اللہ کی ان صفات کا بہترین نمونہ بن سکے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس گفتگو کے شاید سب سے پیچیدہ حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ جی، وقت اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقفہ یا وقت ایسی مکانی حالت کا نام ہے جو طولانی سفر میں گردش کرتی ہے۔ جی، اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے پہلے سے قائم تمام خیالات کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ یہ فزکس اور روحانیت کا سنگم ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک بہت ہی منفرد تعریف پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت دراصل ایک خاص قسم کی حرکت ہے۔ چلیں اسے آہستہ آہستہ کھولتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، مذکورہ بالا چاروں شعور جب طولانی سمت میں دور کرتے ہیں تو اس دور کا نام وقفہ یا وقت یا زمان ہے۔ کہ یہاں 2 قسم کی حرکتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب شعور کی وہ چاروں سطح ایک سمت میں آگے بڑھتی ہیں، جیسے ریل گاڑی پٹری پر آگے جاتی ہے، تو اس حرکت سے وقت، ٹائم پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ چاروں شعور اپنے مرکزی سفر میں دور کرتے ہیں تو اس دور کو مکان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جی، اور جب وہی چاروں شعور اپنے مرکز کے گرد گھومتے ہیں، جیسے زمین اپنے محور پر گھومتی ہے، تو اس حرکت سے مکان، سپیس یعنی مادی وجود پیدا ہوتا ہے۔ ایک منٹ،
کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیس یعنی یہ زمین، چاند، ستارے، یہ سب شعور کی ایک خاص قسم کی گھومنے والی حرکت کا نتیجہ ہے؟ جی بالکل. اور ٹائم اسی شعور کی آگے بڑھنے والی حرکت کا نتیجہ ہے؟ یہ تو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے بہت ملتا جلتا ہے، جہاں اسپیس اور ٹائم کو ایک ہی چیز اسپیس ٹائم کا حصہ مانا جاتا ہے۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں. یہ ایک انتہائی جدید تصور ہے جو صدیوں پہلے پیش کیا گیا. اب اگلا جملہ ان دونوں کو جوڑ دے گا. اور یہ دونوں حالتیں، یعنی ایک طولانی سمت کی گردش اور دوسرے محوری سمت کی گردش، ایک ہی ساتھ واقع ہوتی ہیں۔ یہ دونوں حالتیں مل کر وقفہ کہلاتی ہیں۔ یہاں کیلی نقطہ آ گیا. یہ دونوں حرکتیں، آگے بڑھنا اور اپنے مرکز پر گھومنا، الگ الگ نہیں ہوتی بلکہ ایک ساتھ ہوتی ہیں. ایک ہی وقت میں۔ جی، بے وقت. اور ان دونوں حرکتوں کے مجموعے کا نام وقفہ ہے. یعنی جو کچھ بھی موجود ہے وہ ایک ہی وقت میں اسپیس بھی بنا رہا ہے اور ٹائم میں سفر بھی کر رہا ہے. اور یہاں سب سے انقلابی بات آتی ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقفہ اور وجود ایک ہی چیز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم وجود کہتے ہیں وہ دراصل یہی وقفہ ہے. جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، مثلا ایک کرسی کو، تو ہم دراصل ایک ایسے مقام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں وقت اور مکان کی حرکتیں ایک خاص انداز میں منجمد ہو گئی ہیں. منجمد؟ جی، وجود زمانیت کا فریزنگ پوائنٹ ہے. ہر شے حرکت میں ہے اور اس کی ٹھوس شکل اسی دوہری حرکت کا ایک لمحاتی سنیپ شاٹ ہے. واو! یعنی ہر چیز جو ہمیں ٹھوس نظر آتی ہے وہ دراصل منجمد وقت ہے، فروزن ٹائم۔ یہ تو سوچ کو ہلا دینے والا تصور ہے۔ بالکل. اسپیس اور ٹائم الگ حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی وجود کے دو پہلو ہیں جو شعور کی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں. گفتگو کے آخر میں کسی ذرے کے اندر سفر کا ذکر ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم کسی ذرے کے اندر سفر کریں تو سب سے پہلے نظم مرکب کی مکانیت ملے گی، اور یہ مکانیت محسوسات کی دنیا ہے۔ یہ دراصل ہمارے اپنے وجود کی تہوں کی دوبارہ وضاحت ہے، لیکن اب مکانیت یعنی اسپیس کے حوالے سے. وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی چیز کی گہرائی میں اتریں تو سب سے پہلی لیئر نظم مرکب کی ہے، یعنی ہماری یہ حواس کی دنیا، جسے پہلے رویت کہا گیا تھا. یہ ہمارے وجود کا سب سے بیرونی خول ہے۔ جی بالکل. آگے لکھا ہے، رویت کی مکانیت کے اندر ایک دوسری مکانیت ہے جس کو رویا کہتے ہیں۔ یہ نظم مفرد کی مکانیت ہے، یعنی یہ ہمارے وجود کا اندرونی جسم ہے یا ایسٹرل باڈی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں ہم خواب میں جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی گہرائی میں رویا کی مکانیت کے اندر بھی ایک اور مکانیت پائی جاتی ہے، اور یہ مکانیت نور متغیر کا جسم ہے، اور پھر اس مکانیت کے اندر غیر متغیر نور بستا ہے. جی، اس سے بھی گہرائی میں جائیں تو روشنی کی دنیایں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نور متغیر کی سپیس ہے اور اس کے بھی مرکز میں غیر متغیر نور کی سپیس ہے۔ تو یہ سفر ہمیں مادی وجود سے شروع کروا کر آہستہ آہستہ وجود کی اصل یعنی ورائے شعور تک لے جاتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں کائنات کا سفر بھی ہے اور ہماری اپنی ذات کے اندر کا سفر بھی۔ یعنی آج کی پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ کائنات کی ساخت، ہمارے شعور کی ساخت، ہمارے ذہن کی ساخت اور ہمارے وجود کی ساخت، یہ سب ایک ہی نقشے پر بنی ہیں۔ جی، 4 سطحوں کا ایک ہی ماڈل ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہی وہ وحدت ہے جسے یہ علم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ظاہر میں کثرت ہے لیکن باطن میں ایک ہی نظام، ایک ہی وحدت کام کر رہی ہے۔ بہت خوب۔ ہم نے بہت محنت سے کوشش کی ہے کہ ہم آپ سب کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے بھی اس علم کو مزید آسان بنا کر پیش کریں۔ جی، ہماری کوشش تو یہی رہی ہے۔ اب سننے والوں پہ ذمہ داری ہے کہ اسے کم از کم 2 یا 3 مرتبہ سنیں، پھر یہی صفحات خود پڑھیں، اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سنیں، سوال کریں اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ جی، غور و فکر بہت ضروری ہے۔ شیئر کریں جو آپ سے روحانیت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ کسی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آج کی گفتگو سے آپ نے کیا سیکھا۔ آپ کے تاثرات کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔